खास खबरन पे वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी सिंध सदारतस मज इमामन हिज मीटिंग युद्ध साज मस्जिदन खानकान तो दरगाहन मज न सियासत करनस का गुंजाइश डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी। श्रीनगर के सोवरी अस्पताल मज गैबखोर जन हुंद मौत लवाकिनो तरफ एहतजाज डॉक्टरन पर लापरवाही हुंद मुजाहिरीनो आयद करना आमत इल्जाम। स्मार्ट मीटर नस्ब करनस खिलाफ खानपुर वरमलिस मज एहतजाज महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करनिच मुजाहिरीनो मांग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूध पैकेट आग दी तो दुध छ वारियन किस्म नेबरिम ते तो कशुर ते चकुस गछ टाठ्या तु तिशु कशर तो बतिशुस कशर दूध ते गछ ना कशर आसु। वाह गो जज्बा आस हर का साफ शुद्ध ताजा आसनिश कत छ तेल को पन्नसी लोल ब इसलिए गए की पेठ चाय चेन अल बकर दूधस कशीर हुन कशरन खत अल बकर। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। श्रीनगर के सोवरी अस्पताल में आज दोपहरन तम सात गांधरबल पे आमतो लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत ये अकिस गैबखोर जन हुंद मौत सपुद। वन वाकूरा गांधरबल रोजन वाजिन उल्फत जान नावच गैबखोर जन ये अस्पताल मज दाखिल करने आम ताहम सह इलाजस दौरान फौत सपजम। यपर जन हिंदो लवाकिनो तरफ एहतजाजी मुजाहिरस दौरान इल्जाम आयद करान वन आमुत अस्पताल इंतजामी गैर संजीदगी तो डॉक्टरन हिज लापरवाही किन यह हादसे पेश आमुत यथ दौरान इंसानी जू जाय सपुद ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। इसका कज़न हूँ। ये इसकी एज लगभग 25 ईयर ओल्ड थी। कल रात इसको एडमिट किया गया शाम के 11:30 बजे। तब से लेकर आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया इसमें। डॉक्टर बोल रहे थे कि हम अभी करेंगे वो करेंगे ये करेंगे लेकिन कुछ नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि इसका कुछ जो एबॉर्शन हुआ है उसी का मसला हुआ, इसमें ट्यूमर जो था कुछ था वो फट गया है। लेकिन हम ये जानना चाहते थे है कि कल से ये कहाँ थे। 11:30 से अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहाँ जो ये जूनियर रेजिडेंट है यही इलाज कर रहे थे उसको, तो की लापरवाही से ही हुआ है। रिजिक देना तो अल्लाह के पास उसी के हक में है, लेकिन उसके बाद डॉक्टरी सब कुछ होता है। कल सर 10 बजे कान तान आज कान तान आव न डॉक्टर ब्रोह कुन यमन कहीं वन वन पत ओन फोनस पे कुछ डॉक्टर पे पता सह कुस वनुक तान थो कुठिस मज अंदर कन पाई कोर क्या तो वनकस दिवान अक कस्म लाश और दोपन तु अमिस पावा वहम अमिस पई वहम दोपस अमिस तुरन आरख फोटमुत अमिस लारनी हिश गसान यह क्या अस गई अमिस बॉय बारन 4 लट दोपन अमिस कहीं तु ज्यादा बामरान पत अमिस हाल अद आयम ये मे वन मत दिमो अस्पताल नार अगर अमिस क्या पई अगर यह काल अगर अमिस पेन मन क्या कर सही काल अमुक इलाज सर्जरी बच्चे जरूरत बोड़ जान बचा डॉक्टर वन ठीक यह ठीक अमिस कर इंजेक्शन अमिस कर वो अमिस कर टेस्ट करो अमिस करिव वनकस दिख वन इंस्टीट्यूट दोपक यह ठीक अत यह मोमुत पे बुलाय डॉक्टर अत कम ोट डॉक्टर महकमे बिजली तरफ ये कईयान इलाकन में स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले मुहिम शुरू करने आम तब खानपुर वरमलिस मज लूको तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान ये जन मुजाहिरस में शामिल लूको तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आए।
تم بچہ چھول پھل کٕنان سُہ کوٗتاہ کمال کر پتہٕ بَرِ تٔمِس کَرِ اَتھ رۄپیَس 2-3 ساس اَتھ میٖٹرَس کانٛہہ سہل چھُ بیٛاکھ چھِ بِہِتھ یَپٲرۍ چھِ کَرِ وۄنۍ کامہِ دۄہ کُنہِ جایہِ سُہ چھِنہٕ بِچٲرِس تٔمِس کُنے لہٰذا أسۍ چھِ وَنان مہربٲنی کٔرِتھ یہِ میٖٹر کٔرِو تُہۍ بلاے دفعہ ییٚمہِ مُلکہٕ منٛز کیٛازِ پاور چھُ پَنُن اَسہِ یِم کٔرِو بلاے دفعہ میٖٹر لگو مگر دپان ہورٕ چھِ لگاوان ہورٕ میٖٹر مہ لاگن کِہیٖنۍ بس بیٚیہِ کیٛاہ میٖٹر دِموکھ نہٕ لاگنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ وجہ چھُ تَتھ چھِ واتان 5 ساس بِل تَتھ چھِ واتان 10 ساس بِل تَتھ چھِ واتان 4 ساس بِل تَتھ چھِ واتان 6 ساس بِل أسۍ حظ چھِ غریٖب غُربات أسۍ کَتہِ اَنو تہٕ أسۍ بَرو پَتہٕ لٔگۍ لاگنہِ لٔگۍ أسۍ چھِ دِموکھ نہٕ لاگنہٕ کِہیٖنۍ دِوان چھِ کَنٮ۪کشَن مگر أسۍ دِموکھ نہٕ لاگنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ مِٹو مگر کَنٮ۪کشَن دِموکھ نہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ یَتھ حظ چھِ وَنان بارہمولہ خان پور ییٚتہِ چھِ یِوان یِم میٖٹر لاگٕنۍ اَتھ چھِ واتان 8 ساس 10 ساس بِل أسۍ کَتہِ اَنو اَسہِ اوس کارخان تِم تہِ کٔرِکھ بنٛد کیٛاہ تِم تہِ کٔرِکھ بنٛد توٚمُل اوس یہِ دِوان آز چھِ دِوان 4 کِلوٗ نفرَس أسۍ توٚمُل اَنوا أسۍ سۄگاٹ اَنوا أسۍ کیٛاہ کَرو مۄہنی چھِ راتہٕ کالہِ یِوان اَتہِ چھُکھ رَٹان پُلیٖس ییٚمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ پریشٲنی اَتھ کیٛاہ چھُ 8 ساس 9 ساس 10 ساس چھِ واتان اَتھ بِل اَنو کَتہِ أسۍ یَتھ خانپوٗرَس منٛز چھِ سٲری غریٖب طبقہٕ حظ ییٚتہِ چھِ سٲری غریٖب طبقہٕ حظ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ یوٗتاہ اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ ییٚتہِ چھِ اَسہِ آلریڈی میٖٹر لگٲیِتھ یِمن 99 شیٚتھ 68 شیٚتھ چھِ سُہ تہِ چھِ گژھان أکِس غریٖبَس مُشکِل بَران حظ وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندراوی ہند صدارتس مز آز وقف بورڈس تحت کام کرن والن امامن ہز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز وادی ہند امامو شرکت کر ات موقع پہ یہ مختلف معاملن حوالہ تبادلہ خیال سپد تت ڈاکٹر درخشاں اندراوی امامن پہ زور دت وونمت تم گھن مسجدن مز دینی معاملاتن ست ست سماجی معاملن حوالہ تبلیغ کرن یت زن سماجس مز پید سپزمژ برائی ختم کرنس مز آسانی سپدے یل زن تمو امامن ون تم گھن مسجد خانقاہ تو درگاہ سیاست نش دور تھاون یت زن یمن عبادت گاہن ہز دینی اہمیت متاثر سپدے ڈاکٹر درخشاں اندراوی ات موقع پہ وونمت بورڈس تحت کام کرن والن امامن تو بانگن ہندس اجرتس مز تی اضاف کرنے ہم سے بولتی رہی 7 مہینے کیونکہ بیٹھنے کی کہیں جگہ تھی ہی نہیں صاحبہ کی نوٹس میں آلریڈی ہیں وہ ڈسکس بھی ہو چکے ہیں بالکل ہمارے وقت کے اندر شرائنز آتی ہیں یعنی درگاہیں آتی ہیں ماسکس آتے ہیں وہاں پہ ہمیں ماشاء اللہ بہت سارے امام ہیں جو ہمارے وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں خطبے دیتے ہیں مؤذنز بھی ہیں ان پہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جب خطبے دیتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں معاشرے میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں ہمارا ایک مقصد تھا ایک تو انٹریکشن کرنے کا اور چونکہ آپ نے خود ہی بتایا کہ رمضان آنے والا ہے شب برات آنے والی ہے اس میں تراویح کا خاص کر اہتمام ہوتا ہے ہمارا اس باری مقصد ہوگا کہ قرآنی تراویح ہو قرآن شریف پورا تلاوت ہو 30 پاروں کی تلاوت ہو اور وہ چاہے درگاہ شریف میں ہو سنوار میں ہیں جو ہم بڑے بڑے ہمارے درگاہیں ہیں وہاں پہ ایسی جو ہماری مسجدیں ہیں وہاں پہ اس طرح سے تراویح پڑھائی جائے 20 رکعت کی اور یہی تھا مولوی صاحبان سے امام صاحبان سے ہم نے مشورہ لیا کیونکہ یہ معزز شخصیات ہوتی ہیں ہمارے سماج کی اور ان کو ایک عزت اور وہ ملنا چاہیے اور وقف سے منسلک ہے اور ان کو وہ عزت اور وہ ساری چیزیں ملنی چاہیے جس کے یہ حقدار ہے اور ان کے جو آج تک ان کو کفافہ ملتا تھا اس میں بڑھوتری کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی آج ہم نے سوچا کہ عید بھی آنے والی ہے اور ہمیں بھی 1 سال ہو گیا اب یہاں پر اور ان کے کفافے میں یعنی ان کا جو مہینے کا وہ ملتا ہے بہت کم ملتا ہے بہت قلیل ملتا ہے 5,000 یا 4,000 اس پہ تو ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ 1 سال کے بعد اب ان کے اس میں بڑھوتری کی جائے اور ان کو بھی وہ عزت اور وہ مان ملنا چاہیے جس کے یہ حقدار ہیں کہ اچیومنٹس کے بارے میں ہم وقف ڈے پہ بتا دیں گے آج جو ہمارے اماموں کے ساتھ بات تھی
तो वो हमने आपके साथ साझा की, क्योंकि अभी जो अचीवमेंट्स की बात आएगी इंशाअल्लाह रहमान वो आपके साथ हम वक्फ डे पे करेंगे, क्योंकि उस दिन हमें वाइट पेपर भी इजरा करना है। जो हमने काम किए वो वक्तन फ़वक्तन तो हम आपके साथ ही रहे, आपको मालूम है हमने किया क्या, हमने कितना काम किया, क्या किया, वो सब जानते हैं। लेकिन अभी जो ख़ास था इमाम साहिबान के साथ हम मिले नहीं थे, तो इनके साथ भी आज मुलाकात हुई। आपने देखा एक खुशगवार माहौल में इनके साथ बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि अब जो आने वाला वक्त है, चाहे हमारा रमज़ान शरीफ है, उसके बाद ईद होगी, पहले बारात है, तो शब बारात, तो उस वक्त ये इमाम साहिबान अपना जो फ़राइज़ हैं अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। देखिए उस पर हम, अगर किसी ने लीज़ पे ली है और लीज़ ख़त्म हो गया है तो उनको भी आगे आना है। जो गैर कानूनी तौर पे हमारे ज़मीन पे हैं तो उसमें हमने एक टाइम दिया है, एक लिमिट पीरियड दिया है। उस लिमिट पीरियड के अलावा अगर उनका हुआ है तो उस पे फिर वही होगा जो कानून आखिर में, कानूनी दाव पेच तो आप बेहतर जानते हैं, और हम कानूनी तरीके से ही उनको वहाँ से हटाएंगे। देखिए आप बेहतर जानते हैं कि पहले से यहाँ पे गरीब क्या यहाँ पे जो दरगाहों पे बैठे थे, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम वक्फ को नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सोर्स नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, तो पहले तो ख़जाने खाली ही हुआ करते थे। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंशाल्लाह अब जो पैसा है, एक तो हम आपके ज़रिए से बताना चाहेंगे कि एक तो हमने खुद तामीरात अब शुरू किए हैं, वो आप देखते हैं जगह जगह हम खुद तामीर कर रहे हैं। दरगाहों में जो पहले हुआ करता था, सरकार बनाती थी, एक एमएलए से मांगते थे, दूसरे, क्योंकि वक्फ का पैसा कहीं इधर उधर ही जाता था। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां हम उसी वक्त बोलते हैं यहाँ पे ये करना, जो भी खामियां होती हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि दरगाहों की तामीर व तरक्की वो है इम्पॉर्टेंट। और जो ये बच्चियों की शादी, हमने पहले भी आपने सुना होगा, हमने वहाँ बताया इज्तिमाई तौर पे NGOs की बात छोड़िए, वक्फ का ये हक बनता है कि हम भी समाज में वैसे काम करें जिसके लिए वक्फ बना है, जो हमारे बैतुल माल में पैसा आएगा। अभी जैसे रमज़ान में, माह रमज़ान में लोग ज़कात देते हैं, सदका देते हैं। अब हमने इमामों से ये भी बोला है कि एक बैतुल माल का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है वक्फ, और हम उससे गरीबों की, यतीमों की मुआवनत करें। पढ़ाते तो हम हैं ही, स्कूल तो हैं ही हमारे पास, लेकिन जो यतीम हैं, गरीब हैं, और वो बच्चियां हैं जो शादी की एज पे पहुंची हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये मेरे दिल में है, और ये मैंने बात बता ही दी आज इमाम साहिबान के सामने। ये मेरा बड़ा शौक़ है। एक तो मेरा एक शौक़ है कि एक ऐसा घर बनाऊं जो ओल्ड एज होम कहलाए, ताकि यहाँ पे आज मैंने देखा बुज़ुर्गों की जो बुरी हालत है, सड़कों पे सोते हैं, घरों से बच्चे निकालते हैं, बेटे हो के भी वो घरों से निकालते हैं। ये मेरे दिल को रेज़ा रेज़ा कर देता है। एक तो मैं वो करना चाहती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, दूसरा उन बच्चियों की शादी करना चाहती हूँ जिनके घर में कुछ नहीं है। गलत उनको नहीं बोला गया, गलत तो होता नहीं है मस्जिदों में माशाल्लाह। मतलब कोई भी काम मस्जिदों में या दरगाहों में गलत नहीं होता है, ये लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि ये है कि हम सिर्फ दीन की तरफ रागिब हो जाएं, और जो मसले हमारे आज के हैं, जैसे हमारे नौजवान नस्ल जो ड्रग्स की तरफ गई है, उससे परहेज़, उनको वापस कैसे लाया जाए, ये इमामों पर मुझे लगता है फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने खुतबों में इस चीज़ की एलानिया तौर पे वो बोले, क्योंकि इमाम वक्त का इमाम होता है, और वक्त के इमाम को ये फ़ाइज़ होता है, फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने माशरे को सही काम के लिए लगाए। जैसे ड्रग्स की तरफ है, बेहयाई है, और बहुत सारे माशरे में ऐसे इक़दामात आजकल हो रहे हैं जो शायद ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं। आजकल हमारी सुसाइड्स बढ़ रही हैं, हमारी बच्चियाँ गलत काम के लिए जा रही हैं, तो उसके लिए हमने इमामों को कहा कि आप पे ये हमारा इस्लाम कहता है हम गलत कामों से रोकें। वही गलत काम जो हमारी नौजवान नस्ल में फैल चुका है, चर्स, गांजा, ड्रग्स, ये हम चाहते हैं कि हमारे इमाम, देखिए वही है कि हम नहीं चाहते हैं कोई सियासत हो। सियासत मस्जिदों का काम नहीं है, दरगाहों के लाउड स्पीकर पे कोई ये नहीं, सिर्फ इस्लाम की बात होगी, और मुआशरे में अगर कोई खराबी है उसके लिए हमारे। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये तनिमो तिजारती वक्फ।